तो बेटा आप लोग कैसे हो? ठीक है। सब लोग ठीक हो? बेटा नई कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने पिछली क्लास में यानी फर्स्ट सेकंड में बहुत सारी कहानियां कविताएं पढ़ी। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़े थे ना? तो इस क्लास थर्ड में जब आप पढ़ने जा रहे हो, आपका जो है नेक्स्ट जो है पहला चैप्टर है चंदा गिनती भूल गया। बहुत ही अच्छी कहानी है चंदा सूरज की। ठीक है, तो हाँ चलिए सब लोग को हम बुक शेयर करते हैं। बुक में देखिए कहानी क्या है, चंदा गिनती भूल गया। ठीक है, बुक दिखाई दे रही बेटा? हेलो मोहित, आप ठीक से बैठिए, जल्दी कीजिए। हाँ, सबको बुक दिखाई दे रही है ना? हाँ? यस मैम। चांद तारों की बातें, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, ऐसे इस कहानी में चांद तारे सूरज आपस में बातें कर रहे हैं। पाठ का नाम क्या है बेटा? चंदा गिनती भूल गया। चंदा गिनती। लेखक कौन है इसके? संजीव जायसवाल। दिख रहा है ना आपको? यस मैम। हाँ चलिए, एक बार कहानी जो है बात करते हैं। एक बार चंदा ने सोचा कि अपने आसपास टिमटिम करते तारों को गिना जाए। किसे गिना जाए? टिमटिम करते तारों को गिना जाए। क्या वह इतने सारे तारों को गिन पाया? जानने के लिए मिलकर पढ़ते हैं यह कहानी। बताइए बेटा, क्या आप लोगों को अगर तारे गिनने को कह दिया जाए तो कितने लोग तारे गिन सकते हैं? रेज योर हैंड। तारे कितने लोग गिन सकते हैं? कोई नहीं गिन पाएगा ना? नो मैम। तारे कोई नहीं गिन पाएगा। ठीक है, लेकिन इस कहानी में देखते हैं क्या होता है। क्या चंदा सूरज तारे गिन पाते हैं? देखिए पाठ से जुड़े कुछ शब्द दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। हाँ, चंदा। यस मैम। चंदा कहाँ रहता है बेटा? आसमान। आसमान में। कब कब रहता है, दिन में कि रात में? मैम रात में। सूरज कहाँ पर रहता है? दिन में। आसमान में। दिन में कि रात में? दिन में। बादल कहाँ रहते हैं? आसमान में। तारे कहाँ रहते हैं? आसमान। आसमान। इस आसमान में ये सारे चीज रहते हैं। चंदा सूरज बादल तारे, है ना? देखिए कहानी बहुत ही अच्छी लगने वाली है आपको। एक बार प्यारा चंदा, प्यारा चंदा देख रहे हैं ना चंदा को? यस मैम। देखते हैं ना, गोल मटोल चंदा होता है। तो प्यारा चंदा कभी गोल मटोल तो कभी टेढ़ा मेढ़ा। क्या आप लोगों ने चंदा को रोज एक जैसा देखा है, गोल मटोल? कभी इसका टेढ़ा दिखाई देता है ना, कभी कभी एक बहुत ही पतला दिखाई देता है ना, और कभी कभी गोल मटोल दिखाई देता है। ये आसमान में एक जैसा नहीं दिखाई देता है ना बेटा? अनुष्का, नन्हे बेटा, देखती हो ना चंदा को आसमान में सब लोग? हाँ, तो एक बार प्यारा चंदा, हाँ जो है टेढ़ा मेढ़ा जो गोल मटोल है, रोज रात में घूमने निकलता था। एक बार वह तारा गिनने लगा।
आसमान में चंदा रोज घूमने निकलता था। एक बार उसने सोचा कि चलो हम आज तारे को गिनते हैं। तारे भी आसमान में रहते हैं, चंदा भी आसमान में रहता है। क्यों मोहित? मोहित, तारे कहाँ पाए जाते हैं बेटा? मैम तो एक बार चंदा तारे गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 50 311 1105 1 लाख 12 लाख 44,200 1 करोड़, यानी गिनता गया गिनता गया गिनता गया। कौन गिन रहा था? चंदा। आसमान के तारे गिना, 1 2 3 4 करके गिनता गया। लाख हो गया, करोड़ हो गया, है ना, 200 1 करोड़, ऐसे करोड़ों की संख्या पहुंच गई। तारा गिनता गया और तारे आसमान में बहुत होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा ना, आसमान में तारे बहुत सारे होते हैं ना, उसको गिनना बहुत ही मुश्किल होता है। कि गिन पाओगे आप लोग? नो गिन पाओगे ना? हाँ, क्यों अंकुर, आप गिन पाओगे बेटा? अंकुर, तारों को गिन पाओगे आसमान में? नो मैम। हाँ, तो ऐसे ही चंदा भी गिनने लगा, बहुत सारा गिना, लेकिन वो गिन नहीं पाया। सुबह हो गई। क्या हो गई बेटा? सुबह हो गई। सूरज बादलों से झांकने लगा और फिर चंदा गिनती भूल गया। यानी कहने का मतलब है चंदा जो है रात में ही तो आसमान में दिखता है बेटा, रात में तो आसमान में दिखता है, दिन में तो दिखाई नहीं देता है ना, दिन में दिखाई नहीं देता है। तो रात भर उसने गिनती गिनी, करोड़ों गिनती संख्या गिनता गया तारा। उसके बाद गिनते गिनते सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो सूरज दिखाई पड़ने लगा आसमान में, बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा और फिर चंदा गिनती भूल गया, क्योंकि सुबह हो गई। तो तारे दिखाई देते हैं सुबह आप लोगों को? दिखाई देते हैं ना सुबह? तो ऐसे ही जब सूरज निकल आता है तो तारे छिप जाते हैं, है ना? यस मैम। तो फिर चंदा अपनी गिनती भूल गया। इसी प्रकार वह रोज तारे गिनता। कौन तारे गिनता? चंदा रोज तारे गिनता। कभी खुद ही गिनती भूल जाता और फिर गिनना शुरू करता और रात बीत जाती, फिर सुबह हो जाती, फिर गिन नहीं पाता। बेचारा बहुत परेशान हुआ, है ना। गिनते गिनते सुबह हो जाती। जब सुबह सूरज निकल आता तो तारे गायब हो जाते, क्योंकि दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। फिर वह गिनती भूल जाता। फिर जब रात होती फिर वह तारे गिनने लगता, 1 2 3 4 ऐसे गिनता रहता पूरी रात। फिर सुबह हो जाती, फिर सूरज निकल आता, फिर वह गिनती भूल जाता। बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। इस पिक्चर में देख रहे हो, चंदा रोने लगा, है ना। क्या रहा है? चंदा रो रहा है ना। यहाँ सूरज को देख पा रहे हो आप लोग? हंस रहा है। रोते हुए चंदा सूरज के पास जाता है। इस पिक्चर में दिखाई दे रहा ना, रोते हुए चंदा सूरज के पास जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, उस दिन तो चंदा रो ही पड़ा। चंदा रो रहा था, ऊ करते हुए चंदा रो रहा। ये क्या हो जाता है? चंदा रोते हुए कहता है, ये क्या हो जाता है? क्या मैं गिनती भूल गया हूँ? कभी गिनती पूरी ही नहीं कर पाता हूँ, है ना। चंदा रो रो के कहता है सूरज से, क्या मैं गिनती भूल जाता हूँ? मैं कभी नहीं पूरा गिन पाता हूँ, सुबह हो जाती है। चंदा के आंसू टपकते देख सूरज को हंसी आ गई। सूरज को क्या आई बेटा? हंसी आ गई। हाँ, चंदा को रोते हुए देखकर सूरज को हंसी आ गई। बस इतनी सी बात। सूरज ने क्या कहा? बस इतनी सी बात, क्यों रोते हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। कौन कह रहा है बेटा? सूरज। हाँ, सूरज। हाँ, सीधे बेटा। हाँ, सूरज क्या कहता है चंदा से कि मैं तुम्हें बताऊं।
बताता हूँ। आसमान में कितने तारे तारे हैं? सूरज तारों को कैसे गिनेगा? अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा, तो दिमाग पे जोर डालिए। सूरज तारों को कैसे गिनेगा? सूरज ने चंदा से कह तो दिया कि मैं इतनी सी बात पे तुम क्यों रो रहे हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आसमान में कितने तारे हैं। अब आप सोचिए कि सूरज तारों को कैसे गिनेगा। देख पा रहे हो ना क्वेश्चन? मैम। हाँ, सोच बताइए। अगर आप मैम नहीं गिन पाए। नहीं गिन पाएगा ना, नहीं गिन पाएगा, नहीं गिन पाएगा, है ना? उसने बुद्धि लगाई। क्या बुद्धि लगाई? अभी इसको हम कहानी पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है? हाँ चलिए। सूरज बाहर निकला। सूरज कहाँ निकला? बाहर निकला, लेकिन आसमान खाली पड़ा था। जब सूरज निकलेगा तो आसमान में तारे दिखाई देंगे बेटा? नहीं दिखाई देंगे ना, वो तो तारे छिप जाएंगे। सूरज की रोशनी में तारे छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना? तो आसमान खाली पड़ा था, कहीं भी एक तारा नहीं। सूरज बेचारा सोच में पड़ गया। जैसे ही आसमान में सूरज निकला तारे को गिनने के लिए, तो आसमान खाली पड़ा था, एक भी तारे नहीं थे। सूरज ने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया, लेकिन छोटा सा भी तारा कहीं नहीं मिला। कि मिला उसे? दिन भर सूरज ढूंढता रहा, चलता रहा। देखते हो आसमान में सूरज सुबह निकलता है तो देखते हो, फिर दिन भर चलता रहता है सूरज को देखते हो ना, चलते हुए पूरब से चल के पश्चिम तक पहुंच जाता है सूरज। उसे एक भी तारा नहीं मिला, है ना? सिर झुकाए सूरज घर लौट आया, क्योंकि दिन भर जब ढूंढा नहीं मिला तो सूरज अपने घर चला गया। तो रात हो गई, चंदा निकल आया, चंदा रूठ गया। किससे रूठ गया? सूरज से। और कहा, जब तक यह नहीं बताओगे कि आसमान में कितने तारे हैं, मेरी तुमसे कट्टी बात नहीं करूंगा। आप लोग कट्टी करते हो ना बेटा? किसी से रूठ जाते हो तो कट्टी करते हो ना? कर लेते हो ना? ऐसे ही चंदा ने भी, जब सूरज घूम के पूरा दिन ढूंढा लेकिन एक भी तारा नहीं मिला, तो चंदा के पास जब पहुंचा तो चंद सिर झुकाए तो चंदा रूठ गया। उससे कहा, जाओ तुम तारे नहीं गिन पाए, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मेरी तुमसे कट्टी। अब बेचारा सूरज क्या करे? अगले दिन सूरज फिर निकला, दूसरे दिन सूरज फिर निकला। क्या करने निकला अंकुर बेटा? मैम तारे ढूंढने निकला। तारे ढूंढने निकला, है ना? बादलों के पीछे से झांका, चट्टान के नीचे भी तलाशा, पेड़ के पीछे ताका, पर तारे कहीं नहीं दिखे। इतनी जगह ढूंढा सूरज ने, है ना? बादलों के पीछे झांका, वहां भी तारे नहीं थे। चट्टान के नीचे तलाशा, वहां भी तारे नहीं थे। पेड़ के पीछे ताका, वहां भी तारे नहीं थे। यानी आसमान से सूरज सब जगह देख रहा था, सबको देख पा रहा था। अनन्या बेटा ठीक से बैठिए, सुन पा रही हो? यस मैम। हाँ, तो कहीं भी तारे नहीं दिखे, सूरज परेशान। गरिमा बेटा, हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, देखिए थोड़ा जल्दी जुड़ा कीजिए, लेट हो गया आपको। प्राची सुन पा रही है बेटा? हाँ, तो चलिए लाइन देखिए। सूरज परेशान, आवाज मत कीजिए। शाम हो गई, वह थका हारा निराश होकर घर लौट आया। दूसरे दिन भी सूरज तारों को नहीं गिन पाया, बेचारा थक गया था, निराश भी हो गया और घर लौट आया। अगले दिन भी उसने अपनी तलाश जारी रखी और जा पहुंचा एक छोटे से गांव में। 2 दिन बेचारा सूरज बहुत परेशान हुआ, ढूंढा, तारे नहीं मिले। क्यों प्राची? कि मिले उसे तारे?
रिप्लाई कीजिए प्राची। तारे नहीं मिले, है ना अंकुर? यस मैम। हाँ, तो अब तीसरे दिन हुआ, फिर अपनी तलाश जारी रखा। एक दिन ढूंढा, 2 दिन ढूंढा, अब तीसरे दिन भी ढूंढा और पहुंच गया एक छोटे से गांव में। कहाँ पहुंच गया बेटा? देख रहे हो? कहाँ पहुंच गया? एक छोटे से गांव। ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। गांव के सूरज आपको कहाँ दिखाई देता? आसमान में ना? यस मैम। हाँ, गांव के ऊपर आसमान में पहुंच गया वो। वहां से वो झांकता है गांव में, तो उसे क्या दिखाई देता है बेटा? अनन्या, यस मैम। आसमान से सूरज जब देख रहा है गांव में, तो उसे क्या दिखाई दे रहा है? ढेर सारे बच्चे। ढेर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, नाच रहे थे, गाना गा रहे थे। कौन सा गाना गा रहे थे बच्चे? बताइए। कौन सा गाना गा रहे थे? ही है धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे आसमान में हैं उतने। हाँ, यस। हाँ, धरती पर, हाँ, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। यानी धरती पे जितने बच्चे हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। ऐसा सूरज ने सोच लिया। क्या किया सूरज ने? तारों को गिन पाया? नहीं गिन पाया ना? तो क्या हो धरती पर? हाँ, धरती पर जितने बच्चे हैं क्या उसको गिन पाएगा सूरज? नो मैम। कोई गिन पाएगा? नो मैम। हाँ, ना आसमान के तारों को कोई गिन सकता है, ना धरती पर बच्चों की संख्या कोई गिन सकता है। तो सूरज ने अपनी बुद्धि लगाई। उसने सोचा धरती पर जितने बच्चे हैं प्यारे प्यारे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे ही आसमान में तारे भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा उसने सोच लिया और फिर खुश होकर गया घर चंदा के पास। समझ में आ गई स्टोरी? अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है? अरे वाह, मालूम पड़ गया। कौन कह रहा है ये? सूरज धरती पर बच्चों को देखकर गाना गाते हुए सूरज को मालूम पड़ गया और कह रहा अरे वाह, मालूम पड़ गया। सूरज घर की ओर दौड़ पड़ा। चंदा, मुझे मालूम पड़ गया आसमान में कितने तारे हैं। कौन कह रहा है बेटा? सूरज। किससे कह रहा है? चंदा से। मुझे मालूम पड़ गया है कि आसमान में कितने तारे हैं। चंदा बोलता है सच? कितने हैं? चंदा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। क्या आपको मालूम हो गया कि आसमान में कितने तारे हैं? सूरज खुशी से बोला धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। कौन कह रहा है ये? गरिमा बेटा, कौन बोल रहा है ये? गरिमा बोलो। चंदा मैम। सूरज खुशी से बोला धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे, है ना? अब चंदा रोज निकलता। अब चंदा को पता चल गया। क्या पता चल गया चंदा को? आसमान में कितने तारे। हाँ, धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। अब चंदा रोज निकलता, रात भर छुपा छुपी खेलता, सुबह सुबह बच्चों को जागते देखता और गाता धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। अब चंदा भी ये जो है गाना गाने लगा। उसे अब पता चल गया कि आसमान में हम तारों को नहीं गिन सकते, यानी बहुत सारे तारे हैं। ऐसे ही धरती पर हम बच्चों को गिन नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं। इसलिए इन दोनों का एक जैसा समझा जाए, है ना? तो धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। ऐसा एक उन्होंने
लाइन बना ली, गाना बना लिया, और उन्हें पता चल गया कि आसमान में धरती पर जितने बच्चों की संख्या, आसमान में तारों की संख्या एक बराबर है। और उसने 2 लाइन का पोयम बना लिया और हमेशा गाता, गाना बना लिया। क्या गाना बना लिया? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उतने ही तारे। बताइए बेटा, स्टोरी अच्छी लगी? देख रहे हो चंदा कितना खुश है? खुश है ना? हाँ, तारे भी खुश हैं। तारों को देखकर चंदा गीत गा रहा है अनन्या? देख पा रही हो बेटा? कौन सा गीत गा रहा है? धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही सारे। हाँ मोहित, आप बताइए बेटा। मोहित, हाँ बेटा, आप ठीक से बैठो, आप पूरी तरह से नहीं कर पा रही हो। मोहित, हेलो मोहित। मोहित, आप बोल नहीं रहे हो बेटा? यस मैम। बताइए मैम, धरती पर जितने प्यारे प्यारे, आपका स्पीकर ठीक नहीं चल रहा है, आवाज बहुत आपकी कट के आ रही है। प्रतीक बेटा, प्रतीक बोलिए आप। चंदा ने क्या गाना गाया? चंदा कौन सा? जितने बच्चे प्यारे प्यारे, हाँ, आसमान में है उतने ही तारे। देखिए आप लोग आराम से बैठिए, आप लोग इधर हिलिए मत, तभी आपको आवाज आएगी सीधी। प्रतीक आप बहुत पीछे जाके बैठ गए हो, बिल्कुल चेहरा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको। हाँ अनन्या बेटा, समझ स्टोरी कैसी लगी बेटा? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी लगी? सब लोगों को अच्छी लगी? गरिमा? चलिए, अच्छी लगी तो हम अभी आपसे पूछते हैं, बातों बातों में पूछते हैं ना? आप लोग रिप्लाई करोगे ना? हाँ, देखिए, अगर सूरज को गांव के बच्चे न मिलते तो वह तारों को कैसे गिनता? सोचकर आप बताएंगे। बच्चों को देख लिया खेलते, नहीं गिन पाता। हाँ गरिमा, आप बताइए, अगर सूरज को गांव के बच्चे न मिलते तो वह तारों को कैसे गिनता? नहीं गिन पाता, उसको गिनना था। कोई ना कोई आइडिया तो निकालता ही गिनने के लिए। कोई आइडिया आपको भी तो निकालना होगा, कोई आइडिया। मान लो सूरज को छोड़ दो, आपको धरती पर तारों की संख्या गिननी है, सूरज की जगह आपको गिनना है। जब कोई दूसरे क्वेश्चन में दिया भी गया है, अगर चंदा को तारों की जगह, नहीं पहले आप बताइए, पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। गांव के बच्चे न मिलते तो तारों को कैसे गिनता? नहीं पता। आप बताइए। मैम, वो आइडिया निकालता कि मैं कैसे गिनूं। मोहित आप बताइए। मोहित, बेटा आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, ठीक से नहीं आ रही है। अंकुर बेटा आप बताएं। एक आइडिया है। हाँ मैम, एक आइडिया है। बताओ तो, आइडिया हो तो पूछ रहे हैं। कौन सा आइडिया यूज करते हैं आप, बताइए। मैम, चंदा के पास तो जाता और उसको कुछ गिनती बताता, तारे कितने हैं। फिर चंदा ने पूछा कैसे, तो चंदा ने बोला कि कम हुआ तो
तो कुछ तारे टूट गए होंगे। सूरज ने जवाब दिया, कुछ तारे टूट गए होंगे। तो चंदा बोला थोड़ी गिन कि ज्यादा पाएगी, हुए तो गिनती तो कुछ चंदा ही तारे पाते बढ़ ही थी ना, जाएंगे। वो 1 2 3 4 वो गिनता ही तो था। लेकिन वो रात भर गिनता था, सुबह होते ही सूरज निकल आता था, तारे छिप जाते थे, फिर वो गिनती भूल जाता था। गरिमा आप कोई आइडिया लगाओ, कैसे गिनता हो? गांव के बच्चे को तो तारों को कैसे गिनता? गांव के बच्चे को देख के तो आइडिया लगाया कि गांव में बच्चे जितने प्यारे प्यारे, धरती बच्चे जितने प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। तो अगर धरती पे बच्चों को न देखता तो कौन सा आइडिया लगाता तारों को गिनने के लिए? नहीं सोच पा रहे हो? चलिए हम ही बता देते हैं। अगर उसे बच्चे न दिखाई मिलते तो धरती पर तमाम पेड़ पौधे हैं ना, यस मैम। पेड़ पौधे हैं ना, क्या धरती पे पेड़ पौधों की संख्या को आप गिन पाएंगे? नो मैम। अपने गांव के ही जितने गांव में आपके पेड़ हैं, या फिर चले जाइए आपके खेत में, अगर कुछ बोया होगा गेहूं या धान, तो क्या आप पौधों की संख्या गिन पाओगे? नो मैम। हाँ? नो मैम। नहीं गिन पाओगे ना? तो बस यही आइडिया तो है, कर देते। खेतों में जितने गेहूं के पेड़ प्यारे प्यारे, आसमान में उतने ही तारे। या आप बोल देते धरती पर जितने धरती के पौधों पे जितनी पत्तियां सारी, आसमान में उतने ही तारे। आइडिया हो जाता ना? हाँ बोलिए अनन्या, तो आइडिया था। या फिर धरती पर जितने सागर में जितने जल की बूंदे, आसमान में उतने ही तारे। क्या सागर के जल को कोई गिन पाएगा, बूंदे को? हाँ सागर हुआ, नदी हुआ, उसके बूंद को कोई जल को गिन पाएगा? क्या बारिश की जितनी बूंदे, हाँ बारिश की जितनी बूंदे, आसमान में उतने तारे। क्या बारिश की बूंदों को कोई गिन पाएगा? नो मैम। तब फिर आइडिया हो गया ना, समझ में आ गई आपको? हाँ चलिए देखिए, अगर चंदा को तारों की जगह इनको गिनना होता तो वह कैसे गिनता? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आइडिया आपको सेकंड में लगाना है। नंबर का पानी की बूंदे, पानी की बूंदों को गिनना पड़ा अगर चंदा को, तारों की जगह पानी की बूंदों को गिनना पड़ता तो चंदा क्या करता? बोलिए। चंदा बोलता आसमान में जितने ही तारे उतने ही नदी, बारिश की बूंदे, उतने पानी की बूंदे। बहुत अच्छा बेटा। खा देखिए, पेड़ पौधों की पत्तियों को गिनना होता तो चंदा क्या आइडिया लगाता? आप बताएंगे अंकुर। पेड़ पौधों की पत्तियों को गिनना होता था चंदा को, तो कौन सा आइडिया लगाता? बताइए। धरती पे तेज बोलिए बेटा, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आसमान में जितने तारे, धरती पे उतने ही पेड़ पौधे। हाँ वेरी गुड। आसमान में जितने तारे, धरती पे उतने पेड़ पौधों की पत्तियां। ठीक है। अगला देखिए, सूरज की किरणें। सूरज की किरणें, जो सूर्य निकलता है और तिरछी किरणें पड़ती हैं धरती पर, रेखा जैसी पड़ती है ना, टिप टिप करती हुई, उसको गिनना हुआ तो चंदा क्या करता? बेटा सोचिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है, और पोएम को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है। बेटा समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को? आप लोग समझ रहे हो ना? आइडिया लगाता, वही आइडिया लगाता यहाँ भी।
कि धरती पर सूरज की जितने किरणें, आसमान में उतने ही तारे, है ना। ऐसे ही आइडिया लगाता। और फिर अगला क्वेश्चन है, आसमान में चमकते चंदा और टिमटिमाते तारों से जुड़ा अपना कोई अनुभव या कहानी लिखे। आप कहानी सोचिएगा और नोटबुक पे राइट करके व्हाट्सएप कीजिएगा क्वेश्चन को। आसमान में चमकते चंदा और टिमटिमाते तारों से जुड़ा अपना कोई अनुभव या कहानी सोच कर लिखिएगा। और सूरज और चंदा न होते तो क्या होता, सोच कर। ये दोनों क्वेश्चन सोच के आप नोटबुक पे राइट कीजिए। आज आपका होमवर्क यही रहेगा। बुक लिए ना आप लोग? हाँ देखिए बेटा, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ये दो क्वेश्चन जो है, प्रश्न का उत्तर आप लोग सोचेंगे, समझेंगे और नोटबुक पे राइट करके फिर व्हाट्सएप का भेजेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। समझ में आया बेटा? सब लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, स्टोरी अच्छी लगी? ठीक है बेटा, तो हम अभी हाँ यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय। गुड बाय। बाय बेटा। गुड बाय।